स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से यूएसए तक के तमाम ग्रुप मेंबर्स को। और आज हम लोग 2 हफ्ते बाद लाइव जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर। और टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है इस दफ़ा। इस वक्त आज आप 3 पेरेंट्स के साथ मुखातिब हैं, जिसमें मैं माई सेल्फ खुद 2 टीनेजर बॉयज़ की जो है मदर हूँ। साथ में मेरे हैं सदफ बाजी, जो खुद उनके 3 बच्चे हैं। एज अ मदर शी विल ऑल्सो बी शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस, and above all we have a clinical psychologist, our very own group member Anita Zuhaib, who is going to share the psychological and medical side of what research says, what her experience says, and she is also doing a PhD. तो आज हमारे पास बड़ा ही जबरदस्त किस्म का सेशन होने वाला है, and I'm really looking forward to what Anita is going to talk about and she's going to share with us. So Baji and Anita, you please continue. अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरी तरफ से पाकिस्तान टू यूएस के सारे मेंबर्स को अगेन लाइक सारे ने जैसे कहा कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आप लोगों से हम अपनी वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे थे जो बच्चों ने हमें दी। तो हम इन सब बातों को साथ लेकर हमने बड़े पहले प्रिपेयर भी करा एक दूसरे के साथ कि हम आपसे क्या बात करें और आपसे हम रिलेट करना चाहते हैं इन सब बातों के साथ जो हमने लर्न करी आजकल के बच्चों के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी इनाया सैयद और उसकी जो उनकी फ्रेंड थी उनको भी शेयर करा और आज भी सारा ने 2 बच्चियों को शेयर करा उनकी वीडियो को। तो उनसे हमें बड़ी मालूमात मिली और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे आजकल के इतने माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी बातें हमसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि भाई हम ये चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा ये कि और हमने मुसलसल हम पेरेंटिंग के बारे में डालते रहे चीजें और लोगों ने हमें माओ ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी भेजे जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैंने भी बड़े कमेंट्स लिखे और यहाँ की अपब्रिंगिंग को भी लेकर मैं आई कि जैसे कि यूएसए में जो कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमें हमारे साथ अदर डिफिकल्टीज हैं जो कि शायद पाकिस्तानी बच्चों के साथ नहीं है। लेकिन अभी मैं और अनीता यही बात कर रहे थे कि ग्लोबली अब सब बच्चे एक जैसे हो गए चाहे वो कहीं के भी हों। तो अनीता, वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करके? प्लीज आप भी कुछ कहना चाहोगे अभी? Thank you so much, Miss Sadaf, for inviting me again for this wonderful session. जैसे कि मिस सारा इज ऑलरेडी मेंशन कि मेरा तो पीएचडी भी जो है वो एडोलेसेंस पे ही है, एंड आई एम वर्किंग ऑन कि किस तरीके से उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो चेंज होते हैं विद डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो पेरेंटिंग स्टाइल्स का क्या रोल होता है उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में। अब देखिए, जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। इसमें जो है वो इनकी कॉग्निटिव पर्सनैलिटी भी आ गई, इनकी सोशल आ गई, साइकोलॉजिकल आ गई, इमोशनल, every aspect, उनके academics, उनकी performance, everything goes hand in hand. देखिए, जो important चीज है जो मुझे नजर आई आपकी वीडियोस में which the adolescents have shared, उसमें ये लोगों ने सबसे important बात की है कि पेरेंट्स के साथ हमारा lack of communication हो गया है। पेरेंट्स आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अस, और एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो कि शायद सभी यूज कर रहे हैं, दैट इज अ जनरेशन गैप। अब पेरेंट्स बहुत ही ओल्ड फैशन है, पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम, पेरेंट्स इतने अपडेटेड नहीं है बिकॉज दे आर नॉट दैट टेकी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई फील इज के बीइंग अ मदर माई सेल्फ एंड यू ऑल्सो अ मदर, देखिए एट टाइम्स हम बहुत सारी चीजों में नहीं बताते बच्चों को कि वी ऑलरेडी नो सो मेनी थिंग्स। हमें लगता है कि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम उनकी हाँ में हाँ भी मिला रहे होते हैं, वी इनकरेज देम कि ओ माय गॉड यू नो दिस थिंग, तुम मुझे ये चीज सिखा दो। बट देखिए, एट द एंड ऑफ द डे दैट डजंट मीन कि हमें कुछ आता नहीं है या वी आर नॉट ओपन विद देयर आइडियाज। वी जस्ट वांट देम टू स्पीक, टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज, ताकि हम उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करें, हम उनकी चीजों को कन्फाइड नहीं कर दें। शायद पहले हमारे पेरेंट्स होते थे वो सिर्फ हमें डिसीजन देते थे एंड वी नीड टू ओबे ऑन दैट थिंग। आजकल चीजें क्या चेंज हो गई है कि हम उनसे एक लिबरल वे में डिस्कशन करते हैं कि ठीक है आप एक बात बताओ, हम आपसे एक बात शेयर करते हैं, एंड देन वी कैन कम अप टू अ पॉइंट कि जहाँ पे हम देखते हैं कि विच पॉइंट विल वर्क फॉर अस। So see, it's not about generation gap if you're not telling them or if you're not, you know, asking them to do something and listening them. Second point is, मुझे ऐसा लगता है अनीता कि आजकल के जो हम सबका डिस्कनेक्शन जो हो गया है एक पेरेंट्स और बच्चों का, मुझे पर्सनल जो मेरा ख्याल है वो ये है कि मुझे लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही, टेक्नोलॉजी इज अ बेहतरीन थिंग, यू नो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल, बट आई फील दैट जब हम खाना भी खा रहे होते हैं तो बच्चों के हाथ में फोन होता है,
जब ये एक फैमिली टाइम जो है वो हमारी जिंदगियों से एक तरीके से मिस कर गया है, तो उसकी वजह से जो डिस्कनेक्शन हो गया है कि आजकल का बच्चा ना हमें जानता है और ना हम अपने बच्चों को जानते हैं. We are just pretending to know each other, but we don't know each other actually. That's what I think. But then the second point तुम बता रही थी, बिल्कुल आगे जी, बढ़ो. देखिए मेरा यही जी. पॉइंट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी वेरी टाइम कि जब मैं स्कूल से आया करती थी व्हेनेवर, तो मुझे एक लुक फॉरवर्ड होता था कि आई शुड फिट विद सिट विद माय मदर और विद माय, वो भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, और इवन इफ इट्स अ न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली सिस्टम, आपको Yes. होता था आप जाके बैठे बात करें, पूरा बताएं. अम्मा भी पूछा करती थी क्या हुआ पूरा दिन स्कूल में, और मेरे Yeah. पास भी वो मुझे होता था कि मैं किससे जाके शेयर करूंगी. बट बिल्कुल. अब व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग, और जो मेरे पास एक मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी चीजें आ रही है, वो यही है कि जब बच्चा स्कूल से आता है या बच्चा यूनिवर्सिटी से आता है या कॉलेज से आता है, so they have their best companion with them and that is their cell Already. phone or a laptop. तो उनको ये होता है कि मैं ऐसी चीजें अपना उनसे डिस्कस करूं या उनसे शेयर करूं. लेट्स पोस्ट थिंग्स ऑन इंस्टा. मैंने बूमरिंग बनाई है या मैंने छोटी छोटी इंस्टा स्टोरीज बनाई है, सो लेट्स पोस्ट इट. जब मैं Yes. पोस्ट करूंगा तो मुझे अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी मिलेगी. पीपल विल से ओ वाओ, ही और शी इज Yeah. अ बिग सोशल पर्सन और कितनी अच्छी स्किल्स है इसमें, और लोग Yeah, मुझे बड़ा the अप्रिशिएट. celebrity syndrome. The celebrity यस, syndrome, I और would भी say थोड़ा सा that. ये होता है कि भाई सेल्फी ली आपने, इफेक्ट्स Mm. डाले, तो लोगों ने बड़े आपको अप्रिशिएटिंग कमेंट किए कि कहाँ से सीखी है ये फोटोग्राफी एंड ऑल. Mm. To see, they want that fame, they want that approval from people rather than to sit and talk with their parents, और वही चीज को वो सीख करे, the appreciation. ये एलिमेंट जो है ना वो अब मिसिंग हो गया है due to this companionship with their mobile. That's true, very true, and that's what I have seen too. और ये भी एक बात है कि हमारे यहाँ क्योंकि women they are working a lot too now. The mothers are working women. मैंने बहुत दफा देखा, even मैंने अपनी बहन को आज हमारी जो फ्री डिस्कशन थी उसमें मैंने थोड़ा डांटा भी सारा को इस बारे में, क्योंकि सारा को ऐसा लगा कि ओ मेरे पास बाजी टाइम नहीं होता, मैं इनकी बात नहीं सुनती. लेकिन मैंने ऐसी मदर्स भी देखी हैं. मेरी दूसरी बहन जो है वो घर में रहती है, तो वो शी इज अ 24 hour mom. Obviously she's at home, so but I don't see that the communication is that much with her either. So she is always available, but I don't see कि उसके बच्चे सारे वक्त उसके साथ बैठे रहते हैं या सारे वक्त उससे बातें करते रहते हैं. ऐसी बात नहीं होती. तो मैंने सारा को यही कहा, क्योंकि आजकल का बच्चा जब आप वो स्कूल से आता है आप उससे पूछते हैं हाउ वाज योर डे बेटा, okay mom, and then go straight, they usually go to their room straight. So no, जैसे मैंने ये लिखा था कि डाइनिंग टेबल की जो एक हैसियत थी, जो अहमियत थी, वो एक तरीके से खत्म हो गई है. Everybody just come whenever they are hungry, they're gonna take their food and then go to their rooms. So there is no talk between parents and children. That's the disconnection that we are handling these days. And it became पहले तो ये और दूसरा ये कि बच्चों के अंदर जो एक comparison बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया. तो कंपैरिजन, वो हर चीज को चैलेंज के तौर पे ले लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब ये बात मुझे इससे ज्यादा बढ़ के अच्छी करनी है. डू इन योर ओन कैपेसिटी. You are your individual, your own self an individual. You can do that in your own capacity. You don't have to. I cannot be Anita and Anita cannot be me, or I cannot be Sarah and Sarah cannot be me, or I cannot be my other sister. We were brought up in the same family, but we all three are different individuals. So we don't have to compare ourselves with anyone. And that's where their psychological problems come in, because what happened then, they feel defeated. They feel that ये कि उनके अंदर वो सब कुछ नहीं है जो सामने वाले के पास नजर आ रहा है. तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से उनके अंदर ये जो डिमांड ऑफ थेरेपिस्ट एंड ऑल दैट, जो थेरेपी उनको नीड होती है, क्योंकि एक तो वो कम्युनिकेट नहीं करते पेरेंट्स से, और दूसरा ये कि वो कंपैरिजन में बहुत हैं. वो चैलेंज हर बात का ले लेते हैं आजकल के बच्चे. तो तुम्हारा क्या ख्याल है नीता, क्या मैं सही कह रही हूँ ऐसा, या मेरी खाली ये भी है? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जो जी मैंने बोलो. ऑब्जर्व किया है, कीपिंग इन माइंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज किड्स एज वेल, कि या इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं दैट वी नीड एज अ बिल्कुल. वी नीड टू केटर. तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि चूंकि अब इनके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, so they get to know a lot more than what we used to know at that time when we were of their age. तो अब ये होता है कि जब उनको हमसे ज़्यादा at some point हर पेरेंट इतना टेक सेवी नहीं होता. कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी है, कुछ पेरेंट्स नहीं होते हैं. तो वहाँ पे भी बच्चों के बीच में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि ओके हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है,
ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस हो जाता है कि ओके, और मैंने ये वीडियोस में भी देखा जो हमारे पास इन टीनेजर्स ने और इन बच्चों ने शेयर की कि ओके वी नो इट ऑल, हमें पता है। यस तो यस ये बड़ा एक फाइन लाइन है कि ठीक है यू नो इट बट वी आर एक्सपीरियंस्ड। सो गुड ब्लेंड, हाउ टू मेक श्योर कि अनीता एक गुड ब्लेंड बने एक्सपीरियंस का एंड नॉलेज का, और बच्चों की बात भी रखी जाए एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स का भी एक अपना जो है वो, जो अल्लाह की तरफ से एक पेरेंट्स की जो एक पोजीशन है, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना कि अल्लाह ताला ने बर्तरी दी है औलाद के ऊपर, तो ये इस चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन मिस सारा। देखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर अ थियोरी। आई नो आई कैन साउंड बिट बुकिश, लेकिन देखिए ये सारी थियोरीज ह्यूमन साइकोलॉजी से डिराइव हुई हैं और ये सारा एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस से ही हुआ है। सी देयर इज अ थियोरी इन साइकोलॉजी व्हिच सेज कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। एक वो पेरेंट्स होते हैं जो कि अथॉरिटेटिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट दे जस्ट डेलीगेट समथिंग एंड द बच्चाज नीड टू ओबे देम। देखिए दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग विल नॉट वर्क इन दिस 21st सेंचुरी, जो शायद मेरे या आपके अम्मा अब्बा से हमने की एंड स्टिल वी आर फॉलोइंग। ठीक है, तो वहां पे एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। बचपन से ही हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें यही एक ट्यून थी हमारी फैमिली सिस्टम में कि वी नीड टू लिसन टू आवर पेरेंट्स, राइट। एक बच्चा जो भी कर ले आप कहें ओके ओके, आप सिर्फ नॉट करें एंड यू लेट द बच्चा डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू डू। सी दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग विल आल्सो नॉट वर्क, बिकॉज कि आप इतना लेवरेज नहीं दे सकते एक बच्चे को कि फिर आपको ये लगे कि ओ माय गॉड नाउ माय किड इज आउट ऑफ माय हैंड। एक आता है मीडियोकर लेवल विच सेज कि अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंटिंग विच सेज कि ठीक है देखो, एक बात आपकी मानेंगे एक बात हमारी मानेंगे, बट यू नीड टू सिट, डिस्कस, कम्युनिकेट एंड देन वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन ऑन द पॉइंट कि आपके पास उसकी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए टू डू समथिंग। सिमिलरली अगर पेरेंट कोई चीज के लिए मना कर रहा है तो उनके पास भी कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए ऑफ नॉट सेइंग, आई मीन ऑफ सेइंग नो। यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली आपकी पेरेंटिंग जो होती है वो होती है सॉफ्ट एंड फर्म लिमिट्स पे। देखिए भाई सॉफ्ट एंड फर्म लिमिट्स आई मीन कि आपकी लिमिट सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, इफ यू सेट नो फॉर समथिंग, एक तो आप रीजन आउट करें, ए बी आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी वर्बेटम क्या है, आप क्या वर्ड्स चूज कर रहे हैं। देखिए आपको बच्चे के लिए वर्ड्स ऐसे चूज करने हैं जिसपे इसको ये ना लगे कि तुमने तो झूठ बोला है मुझसे पहली मर्तबा, आई डोंट ट्रस्ट यू, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम्हें सही बात बोल कर जाओ, सो आई विल बी हैप्पी। एम्पैथी डेवलप करवानी है बच्चे के अंदर हमें, Very राइट। true, very true. Then the second point is reward and punishment। अगर आपको लगता है कि देखिए जब बच्चा छोटा होता है तब भी तो हम रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम रखते हैं ना बच्चे के लिए, बिल्कुल कि अगर कोई बिल्कुल अच्छा काम किया तो एक टॉय दिलवा दिया, बुरा काम किया तो आपने उससे थोड़ी देर बाद बंद कर दी, या आपने कोई टीवी टाइम उसका बंद कर दिया या स्क्रीन। सो व्हाई नॉट टू अप्लाई द सेम स्ट्रेटेजी ऑन टीनेजर्स एज वेल। अब टीनेजर का ये मतलब नहीं है कि आपने उनको कमरे में बंद कर दिया या खाना नहीं दिया, ऑफ कोर्स नॉट, बट द कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी समथिंग जो इनकी विड्रॉल ऑफ द प्रिविलेजेस देते हैं। देखिए मारना ये सारी स्ट्रेटेजीज अब वर्क नहीं करती है जो शायद हमारे पेरेंट्स ने की एंड इट वर्कड आउट। स्टिल वी आर हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, हमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं हुए। लेकिन आज अगर एक आप बच्चे को एक चमार भी मार दे तो पता नहीं वो साइकोलॉजिस्ट के पास एंड अप हो जाएंगी चीजें, हाँ यू नो। बिल्कुल तो बिल्कुल यस, सो नाउ यू नीड टू बी अंडरस्टैंडेबल इनफ कि आप ये देखिए कि बच्चा का ये टेक्टिक्स यूज तो नहीं कर रहा है, बच्चा माँ बाप के साथ कहीं मैनिपुलेटिव तो नहीं हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप फ्रेंड्स रहें। सी फ्रेंड्स होना, आई एम टोटली लाइक आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड of my own son, he's only 4.5 years old, he says I'm mama's boy, it's not bad in that। ठीक है आपको फ्रेंडशिप को डेवलप करनी है और आप बच्चे के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। आजकल का वो मामा और बाबा वाला रोल वो है ही नहीं कि जो अम्मी अब्बू वाला हम सुनने से ही हमें लगता था कि ओ माय गॉड अम्मी का फोन है, अम्मी आ गई घर में, या हमें अम्मी से बात करनी तो कितना एक डर लगता था ना कोई भी चीज की परमिशन। अब तो बच्चा एकदम से ब्लंट होके बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, इन्फॉर्म करता है, इनफैक्ट पूछना तो दूर की बात हो गई अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये अश्योर करवाना है कि बच्चा आपको एक अथॉरिटी फिगर ले बाय द थिंग कि आपने अगर एक चीज के लिए मना कर दिया है तो वो मना ही है, और वो मना को रीइंश्योर आप कैसे करेंगे? stick to your things, stick to your rules। yes and by your body language। देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, एट द सेम टाइम आपके एक्शंस, दे ऑल शुड बी इन लाइन। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया नहीं मैं नहीं जाने दूंगा और जब बारी आई जाने देने की तो उससे इतने टेंट्रम्स थ्रो किए।
जाहिर है वो टेंट्रम्स ऐसे ही थ्रो करेगा, खाना नहीं खाएगा, अपने आप को रूम में बंद कर देगा बच्चा, सही है। या फिर वो कहेगा कि आप तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते, हमेशा हाँ ऐसा करते हो, मेरे फ्रेंड्स तो कहते हैं कि तुम तो मम्मी डैडी टाइप बच्चा हो। ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं आजकल के हाँ टीनेज। बिल्कुल करते तो हैं, आपको मैनिपुलेटिव। उसमें जो है ना वो मेल्ट नहीं Anita, होना है। कुछ You have comments हैं which will comments, help Sarah? you, अच्छा। yeah, which will help you respond to them and like एक अच्छी healthy हमारा conversation हो जाएगा. हाँ Farhad Durrani has written that best thing is to listen to them and then give them value. Amina Mirza has written you and your partner should be on the same page, which I totally agree. बहुत दफा ऐसा बिल्कुल होता है फादर और मदर मना कर रही होती है किसी चीज के लिए और फादर जो होते हैं उस चीज की इजाजत दे देते हैं या वाइस वर्सा. बिल्कुल। And then Sadaf Salahuddin has said that, but one should be careful when handling teenagers. On teenagers, nothing work at all. Amina Mirza again said, and Sadaf Salahuddin said, with teenagers, one has to give some liberty. And then you Yes, have to give them reasons too. As a parent, I would say that for everything that ask why. If you ask them to do something, tell them why. And if you want them not to do anything, then you also have to convince them that what is the reason behind it. true. बिल्कुल सही बात. देखिए आपको Communication क्या again, लगता है? parents में भी. हाँ, go ahead, you go ahead. Yes. इसमें go ahead. मुझे ये लगता है कि देखिए जब बच्चे को ये लगता है ना कि यार ये माँ या बाप हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, यू नो दे आर वेरी ओल्ड, और वो हमारी चीज को नहीं समझ सकेंगे एज कम्पेयर टू द सेम पीयर जो कि वो चीज से गुजर रहा है, तो वो ज्यादा समझ पाएगा. इसमें पेरेंट्स यूजुअली क्या कर देते हैं कि वो अपने बचपन की स्टोरीज भी एट टाइम सुना देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, देखो हमारे तो नाना दादा ने मना किया तो हमने बात मान ली. यहाँ पे पेरेंट्स को भी समझना होगा कि आजकल वो दौर नहीं है कि आप कहें कि बच्चा मेरी बात मान ले और बगैर रीजनिंग के मान ले और वो मान लेगा. आपको बिल्कुल. बच्चे के अंदर वो डेवलप करवाना होगा कि आप उसकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, और वो इस तरह से नहीं कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मैंने दुनिया देखी भी है. ये यूजुअली पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि बिल्कुल बाल बिल्कुल. ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए मेरे. हाँ. So these are the things now parents need to understand कि अगर आप कोई भी चीज बच्चे को बोल रहे हैं, so you need to give them very logical reasoning behind it. Reason for that, This yes. thing has happened and this is the evidence behind it. So it Yes. should be evidence based things, Yes. research based things, and they can also Google it up. Yep. Yes. Or what do you think about this? Anita, Baji, what happened? Okay, go ahead. Go ahead. Someone has written that I think one parent should be comparatively more lenient, while the other parent should be more towards the stricter side, so that the child should be comfortable talking to at least one of them, to find the balance between respect, discipline, and communication. On the other hand, Najma has written that parents themselves should have happy and healthy relationship amongst themselves and become a Yes. role model for kids. Lectures never work. I have a question. मैंने बहुत दिनों से, बहुत अरसे से मैंने ये देखा कि a lot of parents were using this good cop, bad cop stuff. Okay, so one is very lenient and one is very hard, like strict. But then I realized that I think so. मुझे ऐसा लगा अब इतने बड़े होके मुझे ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स को पहले, जैसे तुमने कहा कि खुद की कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स एक पेज पे होते ही नहीं है, खुद पेरेंट्स माँ बाप. तो जब वो उनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट कर देते हैं. यू नो, अगर अनीता, अगर तुम्हें कैमरा ऐसे रखने में आसानी हो रही है तो तुम कर लो उसको हॉरिजॉन्टल. आई थिंक you're good. Okay, so yeah, so that's the reason that I feel that good cop and bad cop don't work just because of that. Because एक तो first of all the parents में difference होता है, difference खुद की अपनी opinion का भी difference होता है. तो अगर वो एक बात को settle कर लें कि हमने ये करना है अपने बच्चे के साथ, तो मेरा ख्याल में वो बेहतर रहेगी, मुझे लगता है, क्योंकि I was a very lenient parent myself, the most lenient parent, you know, and I feel like कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं मैंने सख्ती भी करी, ऐसी बात नहीं कि मैंने कभी सख्ती नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे एक्स हस्बैंड जो थे वो मेरे साथ अगर वो एक पेज पे होते तो मुझे लगता है कि वो बेहतर पेरेंटिंग होती, क्योंकि he was a very strict person, so that's why I was extra lenient with my children. That's how. And there was another reason, because my mom was a very strict mom, so I felt that I'm not gonna do that whatever my mom was doing, whatever she was saying, क्योंकि अम्मी का जो फैसला होता था वो बस अम्मी का फैसला होता था और हम उसके ऊपर चलते थे. तो इस लिहाज से देखा जाए तो वक्त के साथ साथ आपको अपनी पेरेंटिंग को बदलना पड़ता है, आपने अपने पेरेंटिंग के स्टाइल्स को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है. जैसे तुम अनीता कह रही हो कि वक्त के साथ साथ हम सबको, हम वैसे अपने बच्चों को नहीं पाल सकते जैसे हम पले,
और हमारे बच्चे वैसे अपने बच्चों को नहीं पाल पाएंगे जैसे वो पले। वो पल So, रहे हैं। हर टाइम में हमें थोड़ा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है। That's what I feel. I'll add on something in this point Yes. कि देखिए जब हम ये बोलते हैं ना कि दो पेरेंट्स का, एक लीनियंट एक स्ट्रिक्ट, यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव Confuse हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है, और कई Confuse हो मर्तबा बच्चे जो है ना वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी फीचर्स में आ जाते हैं, बिकॉज दे देन लर्न कि अच्छा भाई इनके साथ इस तरह से एक्ट करना है, इनके साथ इस तरह से एक्ट करना है। हाँ। और बच्चों के अंदर वो जो एक होता है ना कि झूठ बोलने वाली आदत, मिक्सिंग वाली आदत, कि यहाँ की बात को वहां लगाना देखिए ये हमारे अपने बिहेवियर्स ही है जो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, स्पेशली द एडोलेसेंट्स, एंड देन वी से कि ओ माय गॉड आज तुमने मेरे सामने बोला या तुमने मुझसे झूठ बोला, पर आप ये तो देखें कि उसकी बेसिस कहाँ से भी है। नाउ द सेकंड पॉइंट, आजकल के पेरेंट्स को ये भी कंप्लेन है कि बच्चे जो है ना वो सब्सटेंस यूज में इन्वॉल्व हो गए। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट हियर। देखिए सब्सटेंस यूज डजंट मीन के कोकेन और वीड्स और समथिंग, बट इवन इफ द बच्चा इन्वॉल्व इन लाइक स्मोकिंग बिहेवियर, तो पेरेंट्स के लिए बात बड़ी चुपती है, ओ माय गॉड हमने क्या ऐसा तुम्हें स्ट्रेस दे दिया है, हर चीज तो तुम्हारे कहने पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या हमने तो एक्चुअली इतनी हार्डशिप की है लाइफ में, इतने हर्डल्स किए, एंड स्टिल वी आर सो मतलब यू नो स्टेबल, we are not doing anything wrong. Yeah. आपको ये समझना होगा कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमारे डेवलप होते हैं, इवन द सब्सटेंस यूज, even if the parenting is lenient, bacha can involve in more of the alcohol usage or the smoking behavior. 100%. This is what research is saying. That is also because of the peer pressure, Anita. When they see their friends doing it and they don't I do it, totally agree. क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको ये सुनने मिलता है कि तुम तो बहुत मम्मी डैडी टाइप हो। हाँ, तुम बहुत मम्मी डैडी चाइल्ड हो। हाँ, देखिए और दूसरी चीज भी देखिए, even if it's not peer pressure, researchers also you know evidences ये support कर रहे हैं कि जो instant stress reliever होता है ना वो आपका सब्सटेंस होता है। अगर शायद एक बच्चा एक स्मोक कर लेगा, एक सिगरेट स्मोक कर लेगा तो उसका स्ट्रेस लेवल फौरन गिरेगा। देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो प्रेशर, जो स्ट्रेस लेवल हमारी लाइफ में था ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू आवर एकेडमिक्स और मे बी सोसाइटल प्रेशर, वो शायद इतना नहीं था जो आजकल के बच्चे में है। Because तो of हमें that उनको ये चीज के लिए जी हमें उनको भी इस चीज के लिए वो करना पड़ेगा कि ठीक है, दे आर ऑल्सो अंडरगोइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर, जो शायद हमारी लाइफ में नहीं थे। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज व्हेन दे फील कि ये प्रेशर रिलीज करने के लिए, वेंट आउट करने के लिए वी डोंट हैव अ फोरम, और वो यही प्रेशर को ये लोग जो है ना वो वेंट आउट कहाँ करते हैं, अपने उन्हीं फ्रेंड्स में करते हैं। और वो उनको कौन सी कोपिंग सिखा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स चलो यार एक सिगरेट पी लो, एक अल्कोहल का वो कर लो, एक बियर ले लो, यू विल बी ऑल गुड, तुम एक ट्रांस वाले स्टेट में जाओगे, और वो यही चीज को अडेप्ट करते हैं। तो बच्चों की हमें थोड़ी सी पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स पे काम करना होगा। बच्चों के साथ हमें इनके साथ बैठ के एक आप अपना दिन एक वीक में एक डे ऐसा रख सकते हैं जिसमें जो है वो आप एक्सरसाइजिंग वाली चीज कर सकते हैं, मे बी अ गुड मूवी कुड बी, कोई भी लाफ्टर थेरेपी हो जाए, मतलब एनीथिंग व्हिच कैन इंटरेस्ट द एंटायर फैमिली, तो बच्चों को एक कनेक्शन लगेगा एंड बच्चा कैन लर्न द पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स। Yes, very true. Thank you, Anita. That's a very good answer. Sarah, is any other question? बहुत सारे और comments आए. Parents are providing all the facilities and luxuries of life to the kids, but still they are not happy and satisfied. I totally agree to what Najma has said, because हम जितना उनकी फरमाइश पूरी करते जाते हैं, demands उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं. Amina Mirza has said that educate yourself to the new norms, new trends going on in the teenage world. Azadi, Najma has written, Azadi a little pabandi ke saath is very important. एक टर्म है, I would like you to explain a little bit on helicopter parenting जो होती है, Anita. And then Amina Mirza has also said that don't let your kids know your weakness. So that's Salahuddin said that all marriages are not happy endings, but this should not be the core of parenting. If both parents are strict, kids look for the support outside their home and family. But the whole thing, Sarah, with me, I feel like right now, aaj ka bacha, regardless of anything, they are looking support from outside rather than inside of their home. They don't, because again, parenting की बात भी नहीं कर रहे ना यहाँ पे, नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते strict हो. हाँ, बिल्कुल. Yeah, go ahead. Applicable नहीं है. It's not that. हम कह रहे democratic parenting हो. Are you getting me? The democracy is the right word for parenting. It's all about politically, tactfully dealing all the problems which even the parents are having or the bachas are having.
सेकेंड Yes. क्वेश्चन मिस सारा, जो आपने कहा था हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, देखिए आप जितना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे रहेंगे, जितनी एंजाइटी आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आज ही मेरी एक क्लाइंट है, शी इज अ डॉक्टर from a very renowned university. She has done her MBBS and she is suffering from generalized anxiety disorder. The very first question जो मैंने उसको किया, and she is a great performance anxiety, although उसने 5 साल निकाल लिए MBBS के, still she feels कि she is a failure. I just asked her one question कि तुम्हारे पेरेंट्स में से कभी कोई ऐसा पेरेंट है जो बहुत ही ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करता है, like too much anxious, frustrated, irritated? She said it's my father. देखिए कई बार आपकी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी जो है ना, वो बच्चे के अंदर स्ट्रेस अनकॉन्शियसली डेवलप करती है, बिकॉज इट्स अ लर्नड बिहेवियर. सो आपको अपने वाइब्स को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना होगा. कई मरतबा ऐसा होता है, बच्चा अगर लेट आया है या बच्चे में से हमने स्मेल कर लिया है कि बच्चे ने स्मोक करके आया है फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसी चीज करके आया है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, हमारे मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, हम एकदम से बर्स्ट आउट करते हैं, हम एकदम से रिएक्टिव अप्रोच करते हैं. देखिए थोड़ा सा अपने आप को काम करे, वो करके तो आ गया है ना, अब आप कुछ कर तो नहीं सकते, उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट नाउ आप क्या स्टेप लेंगे, दैट विल डिटरमिन कि उसका नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा, क्या इस चीज को कंटिन्यू रखेगा या वो डिसकंटिन्यू करेगा. सो आप थोड़ा सा काम डाउन करें, अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करें एंड देन टॉक अकॉर्डिंगली. एंड बात करने में भी प्लीज अवॉइड यूजिंग द वर्ड व्हाई. तुमने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा था कि जो हमने तुम्हें नहीं दिया, इतना तो रखते हैं तुम्हें फिर भी तुमने ये किया. देखिए ऐसा क्या तुम्हें फील हुआ था कि तुमने ये स्टेप लिया, एट दैट टाइम वर यू दैट मच डिस्टर्ब कि तुम्हें कुछ और सोल्यूशन नहीं मिला. यू नो, the verbatim should reflect the empathy that you are too much concerned for your child and you feel कि he did something जो कि उसने बहुत ही गलत किया है और वो भी समझता है कि उसने गलत किया है, बट उसके पास कोई हल नहीं था तो उसने वो चीज की है. आर यू गेटिंग मी? तो थोड़ा सा अपने उससे हट के कि ओ माय गॉड मेरा बच्चा होके ये कैसे कर सकता है, मतलब मैंने तो आज तक ऐसी तालीम नहीं दी, थोड़ा सा इस चीज से हमें बाहर आना होगा. बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल अनीता ने बिल्कुल ये सही बात कही कि हमें उसके कोर तक पहुंचना है कि आखिर बच्चा वहां तक क्यों पहुंचा, आखिर वो इस बुराई में क्यों पड़ा. लेकिन पता है क्या, बाज औकात पेरेंट्स भी गिल्ट में मारे जाते हैं अनीता. When that's the problem where with the parents also feel so guilty about it because they like, oh my god, something I have done wrong that my child is doing this. So they are like both side. अगर तुम both pictures को side by side लेके चलो तो वहां पे parents का बहुत बड़ा guilt आ जाता है उनके ऊपर. They feel like, oh my god, like you know what I have done to my child, even they haven't done anything. They maybe they did, maybe it was from outside. So how you can balance that part कि कुछ चीजें उनके peer pressure हैं या उनके friends कर रहे हैं और कुछ चीजें वो अपने parents, क्योंकि हर बात को सब्जेक्टिवली हम सिर्फ पेरेंट्स को भी नहीं कह सकते कि उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा. क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही, मैं मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, देखिए पेरेंट्स हो या बच्चा हो, कम्युनिकेशन जो होती है ना वो सबसे बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशनशिप, इवन बिटवीन यू एंड मी, इवन बिटवीन अस, राइट? इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट गुड तो हर कोई अपने एंड से एक अजम्पशन करता है बेस्ड ऑन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन. So things can be cleared out and you know at times आप blaming के बजाय, आप guilt के बजाय आप थोड़ा सा I statements use करें कि I felt that you must be going through a difficult phase in your life that you took this step. आप ये भी अगर बच्चे को बोल देते हैं ना एक डायलॉग, बिलीव मी बच्चा बहुत ही आपसे मेल्ट हो जाता है. देखिए क्यों बच्चे हमारे पास आके एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग दिस कि आके हर चीज ओपन अप हो जाते हैं कि डॉक्टर हमने ये भी किया है, ये भी किया है, लाइक दे ओपन अप लाइक एनीथिंग. इवन दे अंडरस्टैंड कि कई मर्तबा हम उनको ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें अगर आप हमसे कहेंगे तो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, वी टेक देयर कंसेंट, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दे टेल अस एवरीथिंग बिकॉज कि हम उनको क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं अनकंडीशनली. वी आर मेकिंग देम श्योर कि व्हाटएवर दे विल से वी विल नॉट जज देम एंड वी आर देयर टू लिसन देयर प्रॉब्लम्स. तो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ये देख ले बच्चों के लिए भी कि यू नो कि ओके कम लेट्स टॉक अबाउट इट, हो गया बट नाउ व्हाट, एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ कितना डिफिकल्ट एक चीज होगी कि तुम इस चीज में इन्वॉल्व हुए हो. Yes, that's true. That's another part. Yes, you're very right about it. Sara, any other question?
नहीं, अब वही जनरल एक माइकल एंडी इज सेइंग दैट वही जो हमने बात की डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की, दैट चिल्ड्रन नीड स्पेस बट स्मार्ट मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड एंड parents should provide their kids good environment. Agreed. So I would just like Anita to conclude this session by sharing any kind of strategies for the parent and the child to have a good relationship amongst each other, and at the same time दोनों के पास स्पेस भी हो और दोनों की अपनी वर्थ एंड वैल्यू भी हो, क्योंकि इन दी एंड दोनों ने एक दूसरे के साथ ही टिल दी रहना एंड है। रहना है, तो हेल्दी रिलेशनशिप। देखिए, कहीं पे भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो इट्स ऑल गिव एंड टेक। सो वेन एवर वी फील कि हमें कोई अंडरस्टैंड, देखो ये तो बहुत नेचुरल सी बात है ना, फ्रेंड्स में भी हम सिर्फ एक दो ही फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, राइट? सो माय पॉइंट इज शेयरिंग, and sharing with a good communication style. You need to be very assertive in sharing your things. ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ही पैसिव एटीट्यूड में आपने तंजबाजी कर दी पेरेंट्स ने, यहाँ पे बच्चों ने भी जो है वो इस तरह से बोल दिया, ओके फाइन, इट्स माय प्रॉब्लम, आई विल डील इट ऑन माय ओन। ये भी है कि टीनेजर्स के आजकल इश्यूज हो रहे हैं। सो यू नो, द शेयरिंग एंड द कम्युनिकेशन शुड बी दैट मच ओपन। और अगर हमें लगता है कि एट टाइम्स अगर बच्चा आया है घर में and the bacha doesn't want to share anything with the parent, it's okay, give them some time. Similarly, अगर पेरेंट बहुत ज्यादा बिजी है और बच्चे को कुछ शेयर करना है, सो द टीनेज शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि ठीक है, देयर आर गुड एंड बैड डेज फॉर बोथ ऑफ देम। सो आई फील कि एक तो कम्युनिकेशन, सेकंड इज द पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस इज कि देखिए, कुछ बच्चों का ये भी होता है कि दे डोंट लाइक टू शेयर द मोबाइल्स, एंड माँ बाप अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते टू कीप एन आई एंड कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द सेल फोन्स। So it should be in that way कि ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो हम शायद बच्चे को बचपन से ही दे रहे होते हैं। I'll give you a very good theory about it कि जब बच्चा रोता है ना, तो हम सबसे पहले उसको क्या देते हैं, द फीडर और द ब्रेस्ट फीड। सो बच्चा गेन्स दिस ट्रस्ट कि जब भी मैं रोऊंगा तो मुझे कंफर्ट किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग मी विद दैट प्लेजर ऑफ मिल्क। तो वो इसी तरह से लर्न करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यही चीजें बच्चे के साथ आगे भी जा रही होती, तो हमें ये डेवलप करवाना है, बच्चे का भी और माँ बाप का भी। एट टाइम्स ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप को इसलिए भी सच नहीं बताते क्योंकि वो हमें गुस्सा करेंगे, और माँ बाप ये कहते हैं कि अगर तुम बता देते तो मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब वो बताते हैं तो फिर हम भी थोड़े से वो हो जाते हैं ऊपर नीचे, यू नो। तो ये फियर्ड नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप शुड बी एन ओपन एंडेड थिंग। ये नहीं हो कि मैं, कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एन अनकंडीशनल लव। और एक और बात अनीता, मैं बात कहूंगी, इसमें ऐड करूंगी, a lot of people, a lot of children are feeling pressured for getting very good marks, you know, in their school, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को नीचा दिखा रहे हैं अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, और या फिर हम बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रहे। तो हर बच्चा अपने पेस पे पढ़ता है, तो हमें अगेन वहां पे भी फिर हमारी कंपैरिजन पेरेंट्स की तरफ से भी आ जाती है। उसको देखो, उसने कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए, उसको देखो वो कितना अच्छा पढ़ा है। और हम सब ने मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया होगा, हर बच्चे को करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने नहीं किया, हम सब ने किया। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी हम अपने बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक होते हैं, और ट्रस्ट बहुत हद तक होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये लगता है उनको कि आवर पेरेंट्स आर लाइकिंग दिस अदर चाइल्ड मोर देन अस, so which cannot happen because that's their child and they will be they means the world to them. But at the same time the children feel a lot of pressure. What do you think? They don't feel pressure about it? बिल्कुल, आपको पता है ये प्रेशर के अलावा भी उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हर्ट होती है। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ फेलियर, वो एक वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आती है। एंड देन व्हेनेवर दे गेट द लाइक यू नो, आई नो फ्यू पीपल, और मेरे साथ ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हुआ है कि बच्चों ने गलत रिपोर्ट कार्ड्स दिखाई है माँ बाप को जाके, झूठा इन्होंने अपने जो है साइन। ना वो ग्रेड्स को चेंज कर करके दिखाया है, बिकॉज दे हैव जस्ट फियर कि हमारा माँ बाप जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे और उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होगी। एंड मे बी एट टाइम्स उनको ये लगेगा कि मेरा बच्चा तो किसी काबिल ही नहीं है। वो ये भी बर्ड्स, आपको पता है, ये तो आप बहुत, हम टीनेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आई नो फ्यू स्टूडेंट्स जो बहुत छोटे हैं और उनके माँ बाप ने बोल दिया तुम तो निकम्मे हो, कुछ करने के काबिल। अब वो बच्चा थोड़ी ये सब अंडरस्टैंड कर रहा है, बट आप बिल्कुल। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि यस यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। एंड इवेंचुअली क्या होता है, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस को शैटर करता है माँ बाप चला की तरफ जाता से, है। और यस। वो ही कॉन्फिडेंस जब उसको अपने पीयर से मिल रहा होता है, वो वहां से अप्रिसिएशन मिलती है। देखिए, हर किसी की एक नीड फॉर अप्रूवल है, नीड फॉर अप्रिसिएशन। अगर आप मुझे अभी अप्रिशिएट करिए तो आई एम लाइकिंग इट, राइट? यस। सिमिलरली इफ आई अप्रिशिएट यू तो यू आल्सो लाइक दैट।
So every person has this need. अगर वो नीड उसकी घर में फुलफिल नहीं होगी तो वो अपने पीयर से वो नीड फुलफिल करवाएगा और वहां से उसकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग होती है और वहीं पे प्रॉब्लम आता है कि जब वो वहां से ज्यादा मिंगल होने लगता है, वहां पे ज्यादा शेयरिंग करने लगता है, आपसे ये दूर होता चला जाता है. बिल्कुल बिल्कुल It's very connected thing. It is very connected, very true. So nice. I mean, it's all the things that you have said, it means a lot. Like, you know, I think so a lot of people are getting help with it, because a lot of parents and children also. Sarah, do you have anything else? Agreed, Baji. People have commented and have joined the session. एक level, एक end पे हमारे पास 20 people were there attending a live session and they have commented. So Anita, you can just have a look at it and see के कौन हमारे साथ रहा है, क्या-क्या comment किए हैं. And I would say कि a wonderful session. मुझे लगता है बाजी ये topic इतना vast है that we can have multiple sessions in this and it's a never on this topic. Yeah, it's a never ending topic for that matter. Yeah. Thank you for being here with us. And मेरा ख्याल में आगे चलकर भी हम इस चीज़ से further भी बात करेंगे. We'll definitely plan another session. And we can ask the question, Sarah. हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिन्होंने भी हमारे जो members हैं, if they have some questions, please post those questions so we can, you know, maybe prepare another program. People who have just joined in, अगर आप लोगों के कोई questions further हैं, though I feel that Anita ने काफी detail में explain किया है and in a very nice manner. But still, if you have any question, you can just write it down here, or maybe you can inbox us and we can get back to you directly on that, whatever suits you. मेरे पास 2 comments ज़रूर हैं बाजी. इसमें एक माइकल एंडी ने कहा children responsibility is throughout the year, not only on the result day. And then Najma Irfan has said that parenting is a full-time job that needs to be handled with the same responsibility. Agreed. 100%. So these are the comments that we have. No more questions. But yes, if there will be, we'll connect with you, Anita, for sure. Okay. So thank you so much, Anita, for your time. Anytime. और सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे साथ इस वक्त शामिल थे या बाद में हमारा लाइव सेशन देखेंगे. हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे न्यू मेंबर्स को भी जिन्होंने बहुत सारे न्यू मेंबर्स हमारे इस बार ऐड हुए और हम लोगों ने अपना एक माइलस्टोन पास किया, which was the 1,000 members, and now we are almost on 1,200. So alhamdulillah for that, and we are very grateful, and we want everybody to participate. This is your group. Feel at home from Pakistan to US and all over the world. Thank you so much. You're welcome. Take care of yourself. Allah Hafiz.